अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अली हैदर अगेन आपसे मुखातिब हूँ योर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। आज हम एक बहुत कॉमन चीज़ डिस्कस करेंगे कि व्हेन एवर वी वांट टू मूव समवेयर, स्पेशली फॉर आवर सेटलमेंट, स्पेशली फॉर आवर फ्यूचर गोल्स, के स्पेसिफिकली जब हम बाहर जाते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अहमियत की हामिल होती हैं। नंबर वन के अगेन जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जहन में एक चीज़ होती है कि हमने सेटल होना है कहीं जाके, ना खाली पढ़ के वापस नहीं आ जाना, कि हम जाएं और जाकर किसी भी कंट्री में जाएं और जाके सेटल हो जाएं। लेकिन फॉर यूरो एजुकेशन और फॉर मी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो जहां जा रहा है वो वहां जाकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही रहे, वो अगेन मैकडोनल्ड या केएफसी के हथे ना चढ़ जाए। ठीक है, अगर आप याद रखें, अगर आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप एज एन इंजीनियर कहीं जॉब करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि आपकी ग्रोथ भी फिर एज एन इंजीनियर होगी। तो कहीं भी जो सेटलमेंट का जो पहला प्रिंसिपल है वो ये देखें कि आप जहां जा रहे हैं वहाँ वो जो इकोनॉमी है उस कंट्री की, उसकी क्या कंजम्पशन है, वो क्या आपको कंज्यूम कर सकती है, उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है जो इमिग्रेंट्स को कंज्यूम कर रही है। लाइक अगेन हम जर्मनी पे आते हैं तो जर्मनी का क्या है, जर्मनी की 8 करोड़ जो है वो जर्मनी की आबादी है, 8 करोड़ आबादी है। और जर्मनी का एरिया जो है वो एग्जैक्ट हमारे बलूचिस्तान के एरिया के बराबर है। और जो जर्मन इकोनॉमी है इस वक्त, जो पर कैपिटा जीडीपी है जर्मनी का वो $50,000 है। अब $50,000, इससे ऊपर हमें सिर्फ एक ही कंट्री नजर आता है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जो तो आप कह लें कि जो रियल फिगर में हम अगर इस चीज को डिस्कस करें। और दूसरी चीज, ये एक जनरल फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो हमें बड़ी इजीली अवेलेबल होते हैं सब जगहों के ऊपर, इवन हम इसे गूगल कर सकते हैं, चेक कर लें कि जहां हम जा रहे हैं उनकी एक्सपोर्ट कैसी है। जर्मनी दुनिया का नंबर 1 हाईटेक मैन्युफैक्चरर है, दुनिया का नंबर 1 हाईटेक मैन्युफैक्चरर है। और जो जर्मनी की क्वालिटी है कि जर्मनी में इंडस्ट्री तो है, लेकिन जर्मनी की जो दूसरी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि जो दुनिया की इंडस्ट्री है वो सारी जर्मनी में बनती है। जर्मनी की जो स्पेशलाइजेशन है वो प्लांट्स है, वो है इंडस्ट्रियल मशीनरी की डेवलपमेंट है। तो क्या है, ये वो चीज है जो आप कह सकते हैं कि दुनिया का शायद ही कोई कंट्री ऐसा हो जिसमें कोई भी ऐसा प्लांट लगा हो जिसमें कोई जर्मन पार्ट्स या कोई जर्मन मशीनरी उसमें इंस्टॉल ना हो। अब अगर हम जर्मनी को लेते हैं तो जर्मनी को आप ये देख लें कि एक तो नंबर 1, पहले हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मनी जो है वो नंबर 1 हाईटेक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली वो चीजें हैं जो आपकी इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और जर्मनी की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि आप अगर हम इसे थोड़े से वो जनरल फैक्ट्स में लें तो मोस्ट ऑफ टाइम जो चाइना की एक्सपोर्ट होती है पर ईयर के हिसाब से, कोरोना के दिनों में चीजें अफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन जो चाइना की एक्सपोर्ट है पर ईयर के हिसाब से ये ऑलमोस्ट $2,000 बिलियन होती है। बट ऑन द सेकेंड हैंड जो जर्मनी है, जर्मनी की एक्सपोर्ट जो है वो पर ईयर $1,600 बिलियन है। जस्ट $400 बिलियन का डिफरेंस है चाइना से। अदरवाइज आप अगर पॉपुलेशन वाइज ले लें, एरिया वाइज ले लें, तो चाइना और जर्मनी का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। जर्मनी की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि जर्मन दे फील, वो कहते हैं कि हम 8 करोड़ हैं, अगर हमारे पास 8 करोड़ और आ जाएं तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डबल हो जाए। उनके लिए नए 8 करोड़ आने वाले बर्डन नहीं है। मींस हम इजीली जर्मनी मूव कर सकते हैं। जर्मनी जो है उसका एनवायरनमेंट जो है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बेस्ट है किसी भी माइग्रेंट के लिए। नंबर 1 मींस के वो सेटलमेंट के लिए बहुत एक अच्छी डेस्टिनेशन है।
सेकेंड थिंग, एज अ स्टूडेंट जब हम जर्मनी जाते हैं तो सबसे पहले जर्मनी की कोई बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। वो बेसिक चीजें ये हैं कि अगर आपका सीजीपीए कुछ बेहतर है तो जर्मनी की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आपको यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती। अब ट्यूशन फीस ले ले तो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई हल्की भी यूनिवर्सिटी है तो उसकी ट्यूशन फी आजकल जो डॉलर और पाउंड का और यूरो का रेट है, उसकी ट्यूशन फी किसी भी तरह पाकिस्तानी 40 से 50 लाख पर ईयर के हिसाब से कम नहीं है। मीन्स कि अगर आपकी 40 to 50 लाख रुपीस की सेविंग हो जाती है जर्मनी पढ़ने जाने के लिए, तो इससे बढ़कर आपका जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए इससे अच्छा कोई और गिफ्ट, कोई और तोहफा नहीं हो सकता कि आप पढ़ने जा भी रहे हैं लेकिन आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बन रहे। ठीक, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि जो जर्मनी है, जर्मनी में जो भी जिस इकोनॉमी की, जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, उसकी बेसिस पे जॉब्स, बेतहाशा जॉब्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट जाता है, जैसे उतरता है, स्पेशली जो यूरो एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं, जब वो कहीं भी फॉल करते हैं, लैंड करते हैं, तो क्या होता है, आगे से हमारे स्टूडेंट उन्हें रिसीव करते हैं और विद इन 2-3 डेज ही नए जाने वाला स्टूडेंट जो जस्ट फ्रेशर होता है, जस्ट न्यू होता है जर्मनी में, वो आफ्टर 2-3 डेज वो जॉब कर रहा होता है। ऐसा भी देखने में आया कि बाज दफा अभी बच्चे का अकाउंट भी प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ, अभी बच्चे की बाकी फैसिलिटीज भी प्रॉपरली ओपन नहीं है, लेकिन बच्चा जो है ये जॉब कर रहा है विद इन 2-3 डेज आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी। जो ये मैंने जो आपको ये जो पॉइंट डिस्कस किया जॉब वाला, ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी थोड़ा सा वेरी कर सकता है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टफ हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन से पहले आपको जॉब करने नहीं देते। स्पेशली इसी तरह कुछ स्टेट्स हैं वो स्टूडेंट को एज मच एज ही कैन वो काम करता रहता है, उसे उस स्टेट में कोई नहीं पूछता कि आप काम कर रहे हैं, आप जितना मर्जी काम करें, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपके 20 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, अभी आपका ज़्यादा टाइम हो गया है, आपका वो इंश्योरेंस रेट ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एज़ कंपेयर टू अगर आप जैसे अब बर्लिन में हम आ जाते हैं, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट जो है वो 20 आवर्स क्रॉस करता है तो सम टाइम उसे पूछ लिया जाता है कि जनाब आप जो है वो 20 आवर्स आपके लिए लिमिटेड है, काइंडली आप अपनी लिमिट के अंदर रहें। बट इवन देन 20 आवर्स काम करने के बाद भी स्टूडेंट अपनी अर्निंग जो है वो बड़ी सेफली, अपनी जो लाइवलीहुड है वो बड़ी इजीली जो है वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जो जर्मनी में जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो किस तरह से चेक हो सकता है। याद रखें, जिन्होंने 70 to 80 लाख रुपीस आपके ऊपर इन्वेस्ट कर देना है 2 साल के प्रॉपर एमएस का, ठीक है, वो अगर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो उनके 70-80 लाख रुपीस जाया हो जाएंगे। अगर वो आपको प्रोफेशनली प्रॉपरली ट्रेन नहीं करेंगे, उनके 70-80 लाख रुपीस जाया हो जाएंगे जो उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। मीन्स क्या है कि फर्स्ट डे से बॉल आपके कोर्ट में है, आपको किसी किस्म की स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के लिए कोई आपको किसी भी तरह से परेशान होने का आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर हम किसी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले जाएं तो हाँ, एक चीज़ है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, जो अक्सर व बेशतर हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो शायद इस चीज़ को जो है ना वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं। उसे समझा जाता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनमें जो रैंकिंग का आंसर है वो बहुत ज़्यादा रैंकिंग का आंसर नहीं पाया जाता। अब मैं आपसे छोटी सी एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। राइनवॉल यूनिवर्सिटी है, हम मोस्ट ऑफ जो हमारे स्टूडेंट हैं वो उसे जानते होंगे। अब राइनवॉल यूनिवर्सिटी है, उसने 2009 से जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेना शुरू किए हैं। मींस के न्यू बॉर्न यूनिवर्सिटी है, न्यू बॉर्न यूनिवर्सिटी है। लेकिन राइनवॉल यूनिवर्सिटी किस तरह की है? राइनवॉल यूनिवर्सिटी ऐसे ही है जैसे हमारा लम्स है पाकिस्तान में। उनका जो आप स्पेसिफिकली अगर, जब मुझे याद है जब लम्स था बना तो उस वक्त वो अपनी मैनेजमेंट साइंसेस की वजह से बहुत फेमस था। इसी तरह राइनवॉल यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट साइंसेस का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। उसमें जो एडमिशन क्राइटेरियाज हैं वो काफ़ी टफ हैं।
लेकिन अगर राइनवॉल यूनिवर्सिटी को हम रैंकिंग में देखें तो वो शायद फर्स्ट 3000 की रैंकिंग में भी नहीं आती। ठीक है, अब हमारे वो बच्चे जो राइनवॉल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़ के निकले हैं या इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग पढ़ के निकले हैं, ठीक है, हमारा अपना जो है वो बच्चे इवन राइनवॉल से पढ़ने के बाद कहाँ जॉब कर रहे हैं, शिकागो में जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़ के कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो यूरोपियन जो बड़ी जो टॉप जो इन्वेस्टमेंट लेवल की बड़ी जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं उनमें जॉब कर रहे हैं। मींस के जो रैंकिंग कहीं मैटर नहीं करती। हाँ, ये जरूर है, जिस तरह अब आप वो इंग्लैंड की मिसाल ले लें तो उसमें यह है कि लोग कहते हैं जनाब ऑक्सफोर्ड है जी। अब यस, ऑक्सफोर्ड इज समथिंग एल्स। ठीक है, आप जो है वो यूएस चले जाएं, एमआईटी है, स्टैनफोर्ड है, हाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके नाम हैं, अदरवाइज बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कोई ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी अपनी जगह मौजूद है, यूनिवर्सिटी ऑफ TU बर्लिन है, उसकी एक अपनी जो है वो एक पूरी हिस्ट्री है। लेकिन क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उन्हें वहां काम करने वाले लोगों की जरूरत है, वहां जॉब्स पाई जाती हैं, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स हैं। अगर स्टूडेंट्स के लिए इतनी जॉब्स हैं तो आप इमेजिन करें कि सेटलमेंट के लिए भी आपको जॉब्स अवेलेबल होंगी। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वहां से कोई डिग्री करें और जर्मनी में आप फारिग रहें। अगर आप एफर्ट करेंगे तो जर्मनी से फारिग जर्मनी में नहीं रहा जा सकता। आप इजीली आप जो है वो अपनी लाइवलीहुड आप अर्न कर सकते हैं। हाँ, जर्मनी का जो एक पॉइंट सब लोग उसमें थोड़ा सा वरीड होते हैं वो है ब्लॉक अकाउंट। अब ब्लॉक अकाउंट के लिए नो डाउट आपको वंस एक दफा यहां से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, आपके अपने पैसे हैं, आपके अपनी जेब में हैं, आपने ही इस्तेमाल करने हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जर्मनी में जो उनकी अर्निंग होती है, जो उनका जो है वो जो वो जॉब करते हैं पार्ट टाइम, उससे वो इजीली अपने जो लाइवलीहुड को वहां पे मेंटेन कर लेते हैं। उनके लिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो अपनी जो आपकी जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है वो वापस भेजते हैं पाकिस्तान, इजीली भेज सकते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो आप उसमें चीज़ों का एडिशन भी कर सकते हैं। मींस जर्मनी जो है वो हर तरफ से जर्मनी पढ़ने जाना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, इसमें आपको जॉब्स का कोई इशू नहीं है, ट्यूशन फी अच्छे स्टूडेंट हैं तो नहीं है, और अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं है तब भी वेरी माइनर, आपके लिए 1500 से 2000 यूरो पर सेमेस्टर जो है वो ट्यूशन फी है, जो अगर थोड़ी सी आप एफर्ट करें तो आप खुद भी वहां से मैनेज कर सकते हैं। जो ये तमाम फैसिलिटीज है, इसके अलावा स्टूडेंट की जो सेटलमेंट की फैसिलिटीज हैं, स्टूडेंट की सेटलमेंट के लिए क्या है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके लिए जॉब सर्च वीजा है। अक्सर हमारे बच्चे जो है वो जॉब सर्च वीजा को PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के साथ जो है उसे वो मिसअंडरस्टूड करते हैं। अब जॉब सर्च वीजा इज समथिंग एल्स और PSW इज समथिंग एल्स। अब जो PSW है इसे हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे PSW यूके का बड़ा फेमस है जनाब, उसमें क्या है 2 साल आपको वर्क परमिट है, 2 साल के बाद वर्क परमिट खत्म, अपना जो है वो वीजा स्विच करें, नहीं स्विच करें तो घर वापस चले जाएं। एज कंपेयर टू जॉब सर्च वीजा, जॉब सर्च वीजा क्या चीज है जो आपको अपनी डिग्री की कंप्लीशन के बाद मिलता है। जॉब सर्च वीजा यह है कि उसमें आपने जॉब को सर्च किया, जॉब को सर्च करने के बाद आपको एक जॉब मिल गई, उस जॉब का आपका 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, जबकि जॉब सर्च वीजा तो आपका 18 मंथ का है। अब जो आपका 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने अपनी डिग्री ली साथ, आपने अपना जॉब सर्च वीजा लिया और आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप अपने डिस्ट्रिक्ट फॉरेन ऑफिस चले गए, वहां जाकर आपने वो सारी चीजें, अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो थे वो उन्हें वहां जमा करवाए। अब क्या होगा, जो आपका वीजा स्टैंप होगा वो आपका 2 साल का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल का आपका वर्क वीजा स्टैंप होगा। ठीक है, और इसके साथ क्या है, फर्दर आपका जो है वो 6 मंथ का आपका जॉब सर्च वीजा साथ स्टैंप होगा, जो आपके लिए फर्दर जॉब सर्च के लिए अवेलेबल होगा। हो सकता है आपको अपना एम्प्लॉयर पसंद ना आए, एम्प्लॉयर को आप पसंद ना आए, दोनों के लिए ऑप्शन है कि दोनों जो है वो अपने लिए नेक्स्ट जो है वो डेस्टिनेशन और पर्सन चूज कर सकते हैं। मोस्टली जो है जर्मनी का एक और बहुत पॉजिटिव है कि यहां जॉब से जॉब निकलती है,
एक जगह जॉब कर रहे हैं उससे आपको फर्दर जॉब, क्योंकि वजह क्या है कि वहां लोगों की जरूरत है। अगर लोगों की जरूरत ना हो तो फिर तो जॉब्स वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती, डिग्री करने के बाद भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो जॉब से जॉब निकलने के लिए क्या है कि ये बहुत एक आप कह लें कि पॉजिटिव चीज है। वो पहले भी शायद हमने ये कहीं ये चीज को डिस्कस किया हो कि तमाम स्टूडेंट लाइक नहीं होते और तमाम स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करते। इवन अगर आपकी डिग्री कंप्लीशन नहीं है तो तब भी आप जो है वो जर्मन लैंग्वेज को काइंडली आप अगर आप थोड़ा सा उसे अहमियत दें, उसे इंपॉर्टेंस दें, जर्मन लैंग्वेज मैक्सिमम कोशिश करें सीखें, तो वो भी आपकी सेटलमेंट के ट्रैक्स जो है वो आपके लिए बहुत सारे ओपन करती है। मीन्स बताने का मकसद यही था कि जो जर्मनी है वहां जो पढ़ने जाना है वो हर तरह से पॉजिटिव है। वो एक ऐसा एक आपकी लाइफ का स्टेप होगा जो सुकून से शुरू होगा और वो आपकी स्टडीज के दौरान सुकून से चलेगा, आपकी जॉब के दौरान सुकून से चलेगा और बहुत इजीली आपको जो है वो जर्मन सिटीजनशिप की तरफ ले जाएगा। इजीली से मुराद मेरा ये नहीं है कि आपको अगेन वो सब्ज बाग वाली बात नहीं है। एफर्ट हर जगह करनी पड़ेगी, एफर्ट के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं होगा कि अब आप अपने घर से 50,000 यूरो 50,000 पाउंड मंगवाएंगे अपने वीजा को स्विच करने के लिए। इंशाल्लाह ये नौबत कभी नहीं आएगी। और जो जर्मनी की इकोनॉमी है ये साल हा साल से चलती आ रही है। लास्ट 13 ईयर से तो हम जर्मनी को डील कर रहे हैं। आई होप सो नेक्स्ट 13 ईयर में भी इसमें कोई इसकी इकोनॉमी में बेटरमेंट ही आएगी। इसकी इकोनॉमी में कोई ऐसा शिफ्ट नहीं आ सकती कि खुदा ना खास्ता कोई जो जर्मन इकोनॉमी है कि वो बिल्कुल डंप हो जाए। वजह क्या है कि जर्मन जो है वो दुनिया का नंबर 1 हाईटेक मैन्युफैक्चरर है। आज के लिए इतना बहुत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप सो कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ये हमारे लिए भी जो है ये प्रमोशन का बायस होगा। अपना ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। हम सब के वालदैन हम सब के लिए बहुत अहमियत के हामिल भी हैं और द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स हैं दुनिया में हम सब के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।